गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज से नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और हम लोग राजकोट से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी विसावदर, है ना। विसावदर एक्चुअली शीतल के नाना जी का घर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं और फिर वहाँ से आज शाम को सूरत निकलेंगे। हम लोग अभी राजकोट से जूनागढ़ जा रहे हैं और फिर वहाँ से विसावदर जाएंगे। राजकोट से जूनागढ़ वाले रोड पर बहुत सारी जगहों पर काम चालू है, तो इस तरह से डाइवर्जन्स दे रखे हैं और कहीं पे ब्रिज बन रहा है तो कहीं पे रोड चौड़े हो रहे हैं, तो हर जगह पे डाइवर्जन्स है और बहुत बार तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। भाई, हम लोग जूनागढ़ पहुंच चुके हैं और जूनागढ़ तो एक्चुअली बहुत जल्दी पहुंच गए थे, बिकॉज हम जैसे ही राजकोट बस स्टेशन में गए तो वहाँ पे बस ऑलरेडी खड़ी थी राजकोट जूनागढ़ के लिए और इलेक्ट्रिक बस थी। हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बस थी और नॉन स्टॉप बस थी, तो हम 10 बजे तो यहाँ पे पहुँच गए थे और जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ से भी विसावदर की बस हमें मिल गई है और अभी 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा विसावदर पहुँचने में। हम लोग विसावदर पहुँच चुके हैं। हम लोग मेन रोड पर ही उतर गए थे, लेकिन हम लोग गली भूल गए थे कि कौन सी गली के अंदर जाना है। दोस्तों, हम लोग शीतल के मामा के घर पहुँच गए हैं और हम लोगों ने खाना भी खा लिया एक्चुअली, और शीतल के नानी की तबीयत बहुत ही अच्छी है और मामा आए थे अभी, उन्होंने भी नानी ने भी खाना खा लिया और फिर मामा जो है उनको दवाई दे के फिर अभी जस्ट गए हैं यहाँ से। गांव की लाइफ एक्चुअली बहुत ही मस्त होती है, मज़ा आता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। ये जो देख रहे हैं वो घर है, देखो ये झूला है, ये घर, और ये देखो यहाँ पे पहले गाय वगैरह सब रहती थी, है ना। तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ, अंदर जाते हैं तो मतलब गांव की फीलिंग आती है भाई, मस्त है एकदम। ये पुराना है सब, एक्चुअली सामान पड़ा है, अभी तो ये यूज़ नहीं करते हैं, बट गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आता है और एकदम शांत है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं टेरेस पर आ गया हूँ और यहाँ पे भी एकदम मस्त एटमॉस्फेयर है एक्चुअली, अच्छा लग रहा है। ये पानी की टंकी है और ये जो है वो मेन रोड है जहाँ से हम लोग आए थे। ये मेन रोड है और वहाँ पे मेन रोड है जो स्टेशन जाता है, और हमारी बस एक्चुअली बुक हो चुकी है, शाम को 5:30 बजे की हमारी बस है। तो सामने जो आपको रोड दिख रहा है, बट वहीं से हमारी बस में बैठना है हमें। ये सोसाइटी है, दोपहर को अभी 1:30 बज रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, एकदम शांत है, एकदम शांत एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। ऐसा घर एक्चुअली एक गाँव में होना चाहिए, ताकि हमें कभी मतलब हम जब कभी ट्रैफिक से या शोर शराबे से वगैरह से थक जाते हैं ना, तब यहाँ पे आके आराम से शांति से रहना चाहिए। चलो यहाँ पे पेड़ पौधे क्या है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये तुलसी जी है और ये पात्रा है, पात्रा, है ना, और ये है गुलाब, और ये पेड़ किस चीज़ का है वो पता नहीं है मुझे। ऊपर देखते हैं, आसू है शीतल, बादाम है, बादाम है, हाँ जामफली है, जामफली। ओके चलो ठीक है, ये फिर से पात्रा आ गया, है ना। और अच्छा है, मतलब ये देखो कितने सारे गुलाब हैं यहाँ पर, घर के गुलाब है ये सब। ये देखो शीतल अभी कचरा साफ कर रही है। शीतल, कैसा लग रहा है मामा के घर आके? मज़ा आ रहा है, अच्छा लगा, पुरानी यादें वापस आ गई। हाँ पुरानी यादें वापस आ गई नहीं। हाँ, हम लोग, मैं और शीतल यही बात कर रहे थे कि बहुत आते थे मामा के घर। हाँ, छोटे थे तब आते थे मामा के घर। अभी नहीं आ पाते उतना। हाँ, पर तुम्हारी इच्छा थी तो हम लोग आ गए। हाँ, कैसी है बाकी तबीयत? अभी ठीक है? ठीक है। हम्म, सो रहे हो? हाँ वो सो रहे हैं, दवाई ले ली ना। आते हो उनको? मामा है ना, उनको दवाई दे के गए हैं, हाँ, दवाई। और हर रोज़ मामा, मतलब जब तक नानी है ना वो दवाई पी नहीं लेते हैं तब तक मामा यहाँ से जाते नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। दादा की भी सेवा इतनी की थी नहीं?
और दादा की उम्र क्या हुई थी? 100 साल। 100 साल 100 साल मतलब कंप्लीट हो गए थे। 100 कंप्लीट हो गए थे। और 100 साल होने पर केक कटिंग भी किया था, हाँ है ना? अच्छा है। ये नानी की उम्र भी शायद 97 के आसपास है। 97। मतलब 3 साल बाकी है सेंचुरी मारने में। हाँ दोस्तों आप मानोगे नहीं, नानी की जो हेल्थ बहुत ही अच्छी है। और उसकी जो एज है वो 97 ईयर्स है। और शीतल के जो नाना जी थे वो भी 100 ईयर्स के हुए थे। और 100 साल ख़त्म होने पर उसके केक कटिंग भी किया था उसका, और सेलिब्रेट किया था। तो सोचो मतलब आजकल मतलब लोग है ना 60-70 तक तो मुश्किल से पहुंचते हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अटैक आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है न, वो इस तरह से वहाँ पे लाइफ एवरेज लाइफ स्पान जो है 60-65 ईयर्स का ही रह गया है अभी। बट आप देखो पहले का खाना इतना अच्छा था, उसकी वजह से 100 साल लोग जी रहे हैं। तो गांव की लाइफ, गांव का खाना और शुद्ध खाना होता है सब चीज़ें, तो उसकी वजह से ये लोग इतना टिक पाए हैं। और इस बुढ़ापे में फिर ये मामा वगैरह जो है वो इतनी सेवा करते हैं इनकी, तो इसलिए उनकी इतनी सेहत अच्छी रहती है ना? तो आज भी वो घर में चल पा रहे हैं, है ना? यहाँ पे गाय भैंस बांधते थे पहले, कहाँ पे? वहाँ पे। हाँ वो तो मैंने दिखा दिया एक बार यहाँ पे ना। हाँ और मैं वहाँ पे चक्कर मार के आ गया एक बार। हाँ अभी नहीं रखे हैं। हाँ अभी नहीं रखे हैं इसलिए कि कोई काम करने वाला है नहीं। नहीं है। और दोस्तों मैं ये आपको बोल रहा था कि गांव में शांति के लिए एक घर होना चाहिए जहाँ पे आके हम अगर थक जाते हैं शहर में रह के, तो यहाँ पे आके हम 15 दिन 1 महीना रह सकते हैं। और शीतल यही बोल रही है कि इसीलिए तो लोग फार्म हाउस लेते हैं, ताकि यहाँ पे शांति होती है, गांव का खाना होता है, सब चीज़ें होती है, तो रहने में मज़ा आता है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सब जगह पे फार्म हाउस वगैरह परचेज करने लगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छा लगा। आई विल ऑल्सो बाई 1 फार्म हाउस फॉर अस। मैं भी एक फार्म हाउस खरीदूंगा और फिर वहाँ पे आके रहेंगे हम लोग। मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, बट क्या है कि काम के हिसाब से शहरों में रहना पड़ता है, बच्चों का एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे रहना पड़ता है। अदरवाइज़ गाँव में रहने का मज़ा ही कुछ और है। खाने पीने की चीज़ें एकदम शुद्ध होती है, बहुत ही मज़ा आता है यार। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एक्चुअली 2 पैरामीटर होते हैं। उसमें एक होता है 1000 सब्सक्राइबर्स, और दूसरा होता है 4000 आवर्स का वॉच टाइम। उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए हैं। और अभी जस्ट मैंने देखा तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 1246 मतलब 1246 सब्सक्राइबर्स है मेरे। वॉच आवर्स की बात करें, अचीव करना बाकी है, बट ये सब हुआ है मैं आपको बताऊँ 23 सितंबर को। मैंने एक रील डाली थी, ठुमक ठुमक करके एक ट्रेंडिंग रील चल रही है। और 23 तारीख तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 544 सब्सक्राइबर्स थे। और उसके बाद ये रील ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। और अभी इस रील की मैं बात करूँ तो 23 को मैंने डाला है, तो आज एक्चुअली चौथा दिन है, 4th डे है। और इसमें जो व्यूज़ आए हैं वो 1.2 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी कोई रील 1 मिलियन प्लस गई है। इस एक ही रील ने मुझे 664 सब्सक्राइबर्स अभी तक दे चुका है, और 1.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और आप सब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे वॉच टाइम दिया है, हमारे वीडियोस, हमारी रील्स लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह से एंटरटेनिंग वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। दूसरी एक चीज़ बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव सोच क्या होती है, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। क्योंकि मैं जब रील डालता था तो पहले तो 1000, 1500, 2000 के आसपास व्यूज़ आते थे, तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। बट एक बार ये हुआ, एक रील मैंने डाला था, तो उस रील में मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, मतलब 30K के आसपास व्यूज़ आए थे, 30,000। तो उस टाइम पे वो रील बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरल मैं मानता था कि बहुत ही अच्छी चली है, क्योंकि उससे कंपेरेटिवली काफ़ी कम व्यूज़ आते थे। बट ये रील के बाद मैंने सोचा कि भाई चलो इसको 1 लाख तक ले जाना चाहिए।
और जैसे ही ये जो 23rd को मैंने ठुमक ठुमक वाली रील डाली और उसके 50,000 प्लस व्यूज़ हो गए, तो मैंने तुरंत ही टारगेट बना लिया कि मुझे अभी 1 लाख तक पहुंचना है ना। और तो मतलब हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए, इतने व्यूज़ मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं 1 लाख व्यूज़ के प्लस पहुंचा, तो मुझे पता चल गया कि भाई 1 लाख व्यू से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर ये रील पहुंचाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं दूसरी रील के लिए टारगेट करूँगा। और सबसे पहला मेरा जो टारगेट था वो 1000 सब्सक्राइबर्स था और 1 मिलियन व्यूज़ थे। 1 लाख व्यूज़ के बाद 1 मिलियन व्यूज़ का मेरा टारगेट था, जो इसी रील ने मुझे दे दिया है। अभी 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं और अभी 1 मिलियन व्यूज़ मेरे आ गए हैं। तो अभी मेरा और ये 1000 सब्सक्राइबर्स है, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स है और 10 मिलियन व्यूज़ है। तो जैसे ही ये अचीव हो जाएगा, आगे का प्लान मैं आपको बताऊंगा। बट इसी तरह से इसको प्रोग्रेसिव सोच कहते हैं कि जैसे ही हमारा एक टारगेट अचीव हो जाता है, हमें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं इसी तरह से अभी करता आया हूँ और मुझे इसमें रिजल्ट भी दिख रहा है और मैं काम करता रहूँगा इसी तरह से। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, रिलेटिव्स है, उन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने जिनको भी बोला उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे रेगुलर वॉच करते हैं। अभी हम बाहर निकले तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने वीडियो में ये देखा, मैंने वीडियो में ये देखा। वीडियो देखने के बाद उसकी सामने से लोग हमें बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों ने हमारा वीडियो देखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। और इसी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आगे का जो मेरा प्लान है, मेरा टारगेट है, वो भी मैं अचीव कर पाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से व्यूज़ देते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, भले ही छोटा माइलस्टोन है बट वो मैंने अचीव किया है, तो उसकी खुशी है। हम सब लोग एक बार सेलिब्रेशन करेंगे इसका। अभी तो मैं बाहर हूँ, तो जैसे ही घर जाऊँगा और उसके बाद छुट्टियों में हम लोग कुछ प्लान करेंगे बाहर डिनर का या ऐसा कुछ, बट हम सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। तो हम सब लोग एक साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं रखा है, सिर्फ आपको वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ। बट सेलिब्रेट करेंगे तब आपको डेफिनेटली साथ में रखेंगे और आपको सब चीज़ें बताएंगे, सब चीज़ें शेयर करेंगे और हम सब लोगों की फीलिंग क्या है वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे इतनी शांति है कि वो दूर एक नल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दूर एक नल है, इसमें से कभी कभी बूंद गिरती है ना, तो उसकी भी आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। इतनी शांति है। मैंने आपको दिखाया और नल मेरे से एक्चुअली बहुत दूर है, मैं यहाँ पे झूले पर बैठा हूँ और उस नल में से एक्चुअली एक एक बूंदे गिर रही है ना, तो उसकी भी आवाज़ मुझे आ रही है। इतनी शांति है यहाँ पर, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं। और चिड़िया बिड़िया बोल रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, चिड़िया वगैरह बोल रही है उसका। देखो आपको सुनाई दे रहा है शायद। दोस्तों हम लोग, मैं और शीतल झूले पर बैठकर मस्त एंजॉय कर रहे हैं गांव की लाइफ। मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है शीतल? मजा आ रहा है। ये पूरा गांव नहीं है एक्चुअली, थोड़ा बड़ा हाँ है। थोड़ा बड़ा है, सेमी मतलब टाउन टाइप है। टाउन टाइप। ये देखो शीतल झूला झूल रही है, अपने मामा के घर पे एंजॉय कर रही है। छोटे थे तो मामा के घर पे रुकने जाते थे, नहीं मजा आता था। बहुत आते थे हम वेकेशन में। थोड़ा जोर से बोलो आप, मैं तो नजदीक हूँ इसलिए चलता है। बहुत आते थे वेकेशन में। ओके। हाँ, हर वेकेशन में आते थे हम लोग। इसी घर में आते थे ना? हाँ, पहले से यही घर है? पुराना एक घर था ना, उसमें भी वहीं पे भी आते थे। तभी तो हम बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। फिर तो बड़े हो गए थे यहाँ पे, तो जब घर बना है ना, हाँ तब बड़े हो गए थे हम लोग। हाँ, तभी लेकिन हमारा मैरिज हुआ है तब से तो हम यही घर देख रहा हूँ मैं। हाँ यही है ना, मैं शायद तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर, हाँ है ना? हाँ, ये तो बन गया था तभी उस टाइम पे। फिर सारे कजिन्स होते थे हम, और बहुत मस्ती करते थे। बहुत मस्ती करते थे। अभी सब लोग याद करते हैं भाई, हाँ सब लोग कैसे मिलते थे, साथ में रहते थे ऐसे। अभी नहीं मिल पाते उतना।
हाँ सही है। हाँ, सबकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए तो नहीं मिल पाते उतना। ये शायद तुम जो बात कर रही हो, तुम शायद 10-15 साल की होंगी है, नहीं, हाँ बस 10 साल की शायद। हाँ और रुकते थे और वो पुरानी यादें याद कर रहे हैं। हाँ। माथे ઓઢવું છે? કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તૈયાર થઈ જાઓ. બોલો, ઘોડી લઈને આવી ગયા અહીં સુધી? હે ચાલીને આવ્યા. ચાલીને આવ્યો? તમારો તમારો ફોટો પાડ્યો? મારો, તમારો ને મારો બેનો પાડ્યો. હા, આ મારા નાની માં છે. હા, 97 વર્ષના છે. હા. આ મારા મામી. કેમ છો મામી? બસ મજા જ પાણી પીજો. મામા ને મામી એટલું ધ્યાન રાખે છે ને, હે? તો એટલે તો કહું છું, દાદાની બહુ સેવા કરી. તો સાચી વાત છે. હા, દાદા ને ભાઈ બા એવું કે છે કે દાદાને તો છેક સુધી ચાલતા હતા અને બાવડું બી કોઈ દિવસ પકડવું નથી પડ્યું, કોઈ દિવસ હાથ પકડીને ચલાવવા નથી પડ્યા, પોતે જ ચાલતા બધે છેક સુધી. હે? હા. બા ચા પીવો છો? બા એના જૂની વાતો કરે છે. પાછી વહી ગઈ છો. અચ્છા. ના ના, ત્યારે ક્યાં હતું જવું? ચાર ચોપડી. હા, તો એટલા વર્ષ પહેલા 4 ચોપડી ભણ્યા. લાઈટ પાછી વહી ગઈ. પી જાવ બા. સારું કહેવાય. હજી ચા પીવે છે એ પેલા ભગવાનનું નામ લેવાનું, શ્રીનાથજી જમનાજી. કાંઈ બાને મારી બહુ ચિંતા છે કે ખુરશી આપો, ખુરશી. બાને વારંવાર એમ થાય છે કે મારો એમ ફોટો પાડો. કાંઈ વાંધો નહીં બા, હવે હાલે તમ તારે. બધાય તમને જોવાના છે, બધી દીકરીઓ અને બધાય દીકરા અને દીકરાને દીકરા બધાય જોશે તમને, બધાયને મોકલીશું. હા હા. ના ના, નહીં જોઈ મમ્મી, નહીં જોઈ. હા પણ કાંઈ વાંધો નહીં, હવે શું કરવાનું. આવજો બા, જય શ્રી કૃષ્ણ.
આવજો મમ્મી, જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ મામા. હું ઉતારું છું રેગ્યુલર. હા આવજો. બાજો આશીર્વાદ આપે છે. दोस्तों हम लोग विसावदर से घर से तो निकल चुके हैं और 5:15 बज गए हैं. 5:30 की बस है तो अभी पहुंच रहे हैं. और यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आना चाहिए. तो डेफिनेटली आएंगे, कोशिश करेंगे जब भी मौका मिलेगा यहाँ पे विजिट करेंगे. बस अभी आ जाएगी 5 मिनट में. 5:30 का टाइम है, 5 मिनट में पहुँचनी चाहिए. मामा भी है यहाँ पे, वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं. बस आ गई है और हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस विसावदर से भी निकल चुकी है. गुड मॉर्निंग. सूरत पहुंच चुके हैं और अभी भी बस में है और यहाँ पे बारिश बहुत है. भरूच के बाद कंटिन्यू बारिश है और सुबह 4 बजे से बारिश कंटिन्यू चालू है और अभी 7:30 बज रहे हैं. ये देखो मैंने विंडो खोली है, मैं आपको दिखाता हूँ. आपको थोड़ी बहुत बारिश दिख रही होगी लेकिन दोस्तों हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और बारिश अभी भी चालू है. और कल रात को दर्श घर पर आ गया था. रात को 2:30 बजे फ़ोन आया था मम्मा को. मैं तो सो गया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो अभी सो रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ. हेलो, गुड मॉर्निंग. दर्श अभी नींद में है. दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.